तो शिक्षक साथियों, यह जो नया फॉर्मेट आया है, नया आदेश आया है, वह नया फॉर्मेट है कक्षा तीसरी और चौथी के हमें जो रिजल्ट बनाना है वर्कशीट का, यह फॉर्मेट है। तो इसको देख लीजिए और आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें रिजल्ट को भरना है। तो शिक्षक साथियों नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं आपको कक्षा तीसरी और चौथी वार्षिक परीक्षा 2023-24 का रिजल्ट वर्कशीट पर हमें किस प्रकार से भरना है। तो देखिए किस प्रकार से हमें इस पर कार्य करना है। तो आइए जानते हैं और कौन कौन से कॉलम हैं, कौन कौन से अंकों की हमें लिखित, मौखिक और प्रोजेक्ट है, कौन कौन से अंकों की हमें एंट्री करनी है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको थर्ड क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है, वह बहुत ध्यान से देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको साल क्रमांक भरना है, अनुक्रमांक भरना है बच्चे का। उसके बाद आपको इस कॉलेज यानी प्रवेश पंजी क्रमांक आपको भरना है। उसके बाद आप विद्यार्थी की आईडी और आधार कार्ड भर देंगे। विद्यार्थी की आईडी, आधार कार्ड के बाद आपको विद्यार्थी का नाम, यह आपको SC, ST, OBC और जनरल के क्रम में ही लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको माता का नाम और उसके बाद आपको पिता का नाम भरना है। माता पिता के नाम भरने के बाद आपको जन्म तिथि अंकों में जो लिखा है उसको लिखना है और जाति को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आप देखेंगे मौखिक टेस्ट मूल्यांकन, हमें यह जो 4 मासिक टेस्ट 40 अंकों से हमें प्राप्त करना है। उसको प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इन भाषा के हमें प्रत्येक माह के 10-10 अंकों के करके ऐसे 4 माह के 40 अंक प्रत्येक विषय में इसको हमें भरना है। यह इसमें हमारे ग्रांड टोटल में भी जुड़ने वाला है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बता दें कि थर्ड क्लास में इस मासिक मूल्यांकन टेस्ट को हमें नहीं जोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम आए तो शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्धवार्षिक परीक्षा का, जो हमारी 60 अंकों का है। प्रथम भाषा हिंदी 60 अंक, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, चारों विषय हमें 60-60 अंकों का जोड़ करके 224 अंक टोटल होते हैं। इसको भी हमें यहाँ पर जो हमारा पुराना रिकॉर्ड हमने रखा है अर्धवार्षिक का, उसके अनुसार हमें भरना है। उसके बाद आएंगे आप शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के आधार पर अब हम करना, जो अभी हमने वार्षिक परीक्षा ली है उसके आधार पर आपको इन अंकों को लिखना है। देखिए, आप लिखित जो हमारे 60 अंकों का पेपर था उसमें जितने भी अंक छात्र को मिले हैं वो हिंदी में, पर्यावरण में, गणित में, अंग्रेजी में, प्रत्येक विषय में लिखना है। और प्रोजेक्ट के अंक 40 को इसमें जोड़ना है। तो 60 और 40 इस प्रकार से 100 अंक हो रहे हैं। चारों विषय के 400 अंकों को इसको हमें जोड़कर चारों विषय में लिखना है। उसके बाद चारों विषय के अंक लिखने के बाद जो हमारे शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के मूल्यांकन को भी इसमें हमें 20 अंक जो दिए गए हैं उसके आधार पर इसको लिखना है। लेकिन इसको हमें ग्रांड टोटल में नहीं जोड़ना है, कुल योग में इसका हमें नहीं जोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुल योग में इन 20-20 अंकों को हमें नहीं जोड़ना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं महायोग में हमें आपको बता दिया गया है कि उन क्षेत्रों के मूल्यांकन को नहीं जोड़ना है। हमारे लिए केवल यहाँ पर 4 माह का 40 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के अंक टोटल 800 का महायोग करके हमें प्राप्त अंक जो हो रहे हैं उसको वो देना है और ग्रेड देना है। और उसके बाद उपस्थिति के दिन हमें बताना है। उसके बाद ग्रेड यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रेड हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। उसके बाद जब हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाए तो कुल नामांकित, कुल सम्मिलित छात्र, A ग्रेड, A+ या B+ या B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, E ग्रेड, जो भी ग्रेड में है यहाँ पे उन छात्रों की हमें संख्या लिखनी है। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं किस प्रकार से हमने भरा है, वह आप भी देख लीजिए। और ये देखिए, हमने सब आईडी, नाम वगैरह वगैरह सब लिख लिया है। उसके बाद ये अंक देखिए, 40 में से हमने किसी बच्चे को 30, 35, 27 या 30 इस प्रकार से अंक दिए हैं। उसके बाद जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट पुराना था वो रखा हुआ है, उसके आधार पर हमने उसको यह अंक दिए हैं। यह वार्षिक परीक्षा के अंक हैं और साथ में 40 प्रोजेक्ट में से भी अंक है टोटल। और इसमें से हमें 20-20 अंक जो दिए गए हैं, 10 किसी को 20, तो इन अंकों को हमने इनमें नहीं जोड़ा है। टोटल इसमें से पहले बच्चे का 521 B+ में आया, 129 दिन वो साला में आया। इस प्रकार से हमने कार्य करना है। और थर्ड क्लास का भी हम अलग से बनाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
हम मिलते हैं थर्ड क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे लिए कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में आप बताइए, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। और देखिए यह ग्रेड अंक यहाँ से हमें देखकर ग्रेडिंग करनी है। मिलते हैं थर्ड क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।